हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिलरेशन। क्या डिस्कस करेंगे? एसिलरेशन, ठीक है ना। ये हमारा मोशन का अगला टॉपिक है। क्या होता है एसिलरेशन? सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप खड़े होते हो उस समय आपकी वेलोसिटी क्या है? मान लीजिए आप ए पॉइंट पे खड़े हो, तो इस समय आपकी वेलोसिटी क्या है? आपकी वेलोसिटी है 0। लेकिन अब आपने चलना शुरू कर दिया, तो जब चलना शुरू कर दिया तब भी आपकी वेलोसिटी क्या 0 है? नहीं। इस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी 0 है क्या? नहीं। वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी रहेगी, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है ये अचानक तो आया नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगा होगा, इसमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगा होगा, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी में अंतर आ रहा है ना, वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एसिलरेशन, ठीक है ना। समझ में आया ना? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब टाइम के अकॉर्डिंग वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिलरेशन। अरे ध्यान करो, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलते समय क्या करते हैं? अरे एक्सीलेटर खींचो। क्या खींचो? एक्सीलेटर खींचो। क्यों खींचो? अरे एक्सीलेटर जैसे ही खींचोगे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। एक्सीलेटर जैसे ही रिमूव कर दोगे क्या होगी? गाड़ी की वेलोसिटी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। अरे जो ये स्पीड का बढ़ना हो रहा है या स्पीड का घटना हो रहा है, क्या कह सकते हैं? दूसरी डेफिनेशन आ गई, इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट इन वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी में या स्पीड में, वेलोसिटी में या स्पीड में बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक्सीलेटर खींचा और बिना कोई टाइम लगे वो गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में हो गई, ऐसा तो है नहीं। गाड़ी को स्पीड में आने में, गाड़ी को वेलोसिटी गेन करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ऐसे ही जब एक्सीलेटर रिमूव करोगे तो रिमूव करने में भी, है ना, स्पीड कम होने में कुछ टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो हमारी क्या कहलाता है? एसिलरेशन। अब तो एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या? देखो, हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जब हम किसी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं वो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। और जब कहीं पे पहुंच जाते हैं या एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो वो होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसिलरेशन इज इक्वल टू द, भाई हमें कैसे पता चलेगा? जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दें। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन, भाई इसमें जो टाइम लगा है, टाइम टेकन टू चेंज, टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी। चेंज वेलोसिटी कितना टाइम? उतना टाइम जो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने में लगा, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम टेकन टू चेंज वेलोसिटी। और ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला हमारे किसका बनकर तैयार हो गया? ये तैयार हो गया एसिलरेशन का, ठीक है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, एसिलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट करते हैं और टाइम को t से। तो एसिलरेशन का एक फॉर्मूला और हमारे पास क्या आ गया? एसिलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। क्लियर हुआ ना? अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट, तो देखो बेटा, SI यूनिट की बात करते हैं तो अब एक चीज देखो बेटे, जरा यहां ध्यान देना। जब आप एक बड़ी वेलोसिटी में से छोटी वेलोसिटी माइनस करोगे, तब भाई वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो आंसर भी तो वेलोसिटी ही होगा। आंसर भी क्या होगा?
वेलोसिटी, यानी यहां पर भी v रहेगी, ठीक है ना। आंसर किस में आएगा? वेलोसिटी में आएगा। टाइम, तो टाइम है ही है। अब समझो वेलोसिटी को किस में नापते हैं हम लोग? मीटर पर सेकंड। और टाइम को किस में नापते हैं? सेकंड में। इसके नीचे 1 माना, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो हमारे पास क्या आ गया? मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। तो क्या इसकी, अब इसकी यूनिट क्या हो गई? अब इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ओके, एक्सेलरेशन की यूनिट आपको समझ में आई? गुड। अब देखो बेटे, कुछ और टर्म्स को समझते हैं यहां पे हम लोग। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट रहती है, ऐसा मान के चलो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई अंतर आएगा? नहीं। देखो ऐसे मान के चलो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भैया ए पॉइंट पे मान लो उसकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, बी पॉइंट पे भी तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म का मतलब वो अपनी वेलोसिटी को चेंज ही नहीं कर रहा। और जब वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है तो क्या होगा भैया? यहां पर भी उसकी 10 किलोमीटर पर आवर रहेगी। इसको u मान लो, इसको v मान लो, इसको u, इसको v। तो भैया जब v में से u माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि when an object moves with constant velocity, then its acceleration is 0। तो उसका जो एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों 0। क्लियर हुआ? लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, बट इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो बेटा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर कर रहा होगा। क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये क्या होता है? देखो बेटे, when an object moves in a straight line, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं स्ट्रेट लाइन और पाथ, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में चलता है, एकदम सीधा चलता है, ठीक है ना, और उसकी जो क्या, उसकी एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम। समझिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो स्ट्रेट लाइन में चलने पर उसकी वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी अभी रेस्ट पोजीशन में है, क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, तो इस समय हमारी u है 0। जब हम a से b तक बढ़े, ये हम दूसरा पॉइंट लिया, यानी पहला सेकंड लिया, तो पहले सेकंड में जो हमारी स्पीड हुई वो हो गई 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा, c तक,
कि हमारे 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड में स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड। क्या हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में हमने क्या देखा कि हमारी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो आप क्या देख रहे हो कि हर बार 1 सेकंड में हमारी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। क्या देख रहे हो कि हर एक सेकंड में हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है ना? इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी इक्वल टाइम में जब इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीमेंट होता है तब इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यही उल्टा हो जाएगा कब? अगर क्या किया जाए? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर दिया जाए तो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जोड़ दो इसमें, नॉन और जोड़ दो भैया, डाल दो नमक। नॉन तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट, अब स्ट्रेट लाइन में नहीं, ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन में नहीं, यहां लिखेंगे स्ट्रेट। अब वो चाहे स्ट्रेट लाइन में चले या कर्व पाथ में चले, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन में चले या कर्व पाथ में चले और उसकी जो वेलोसिटी हो वो इक्वल नहीं अनइक्वल अमाउंट, क्या अनइक्वल अमाउंट में बढ़े या घटे, ठीक है ना? जब वो एक स्ट्रेट पाथ में चले या कर्व पाथ में चले और उसकी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में बढ़े इक्वल टाइम के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे इस ऑब्जेक्ट ने पहले सेकंड में 2 मीटर कवर किया, लेकिन अब इसने दूसरे सेकंड में 4 मीटर कवर नहीं किया, इसने दूसरे सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड बढ़ा दी, इसने तीसरे सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर ली। तो अब क्या ये इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है? नहीं। तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सेलरेशन आपको यहां 2 तरह के पढ़ने होते हैं, ठीक है ना? कौन कौन से? एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देख लेते हैं। पहला होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन और दूसरा होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो बेटे, पहले पॉजिटिव समझते हैं कि जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, ध्यान दीजिए, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है तब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, रेस्ट से चलना शुरू होता है। कहां से? रेस्ट से। तो रेस्ट में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब थोड़ी दूर चलने के बाद उसने जो वेलोसिटी कवर कर ली वो फाइनल वेलोसिटी कितनी रख दी? 10 मीटर पर सेकेंड। अब वो कितनी स्पीड चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और ये सब करने में उसे 5 सेकेंड लग गए, यानी 5 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 10 माइनस u कितना है? 0 अपॉन t कितना लगा? 5। क्या आ गया हमारे पास? 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट ने हर सेकेंड में अपनी वेलोसिटी कितनी बढ़ाई? 2 मीटर पर सेकेंड। हर सेकेंड में अपनी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड इसने इंक्रीज किया और इसकी वैल्यू भी कैसी आई? पॉजिटिव में, इसीलिए इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन व्हेन एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज इट्स स्पीड, इट्स वेलोसिटी,
यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पे पहुंचा, इसने कहा कि मुझे रुकना चाहिए, इसने बी पोजीशन पे आने के बाद क्या किया, ब्रेक लगा दिए। क्या लगा दिया, ब्रेक। तो अभी तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन थोड़ी देर में ब्रेक लगाने पे जब ये सी पॉइंट पे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रुक जाएगा ना, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में क्योंकि हम केवल B से लेके C तक, कहां से, B से लेके C तक की वेलोसिटी को ही मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगी हमारी U और ये हो जाएगी हमारी V। और मान लो यहां पर भी इसको 5 सेकेंड ही लगे, तो इसका एक्सेलरेशन A = V - U अपॉन T। अब यहां पे V कितना है, V है 0 माइनस U कितना है 10 अपॉन 5। तो बेटा माइनस के 10 अपॉन 5 = -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां पे देख रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी कम कर रहा है और हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कम कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसमें नेगेटिव आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन, या इसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा अगर लिखा आ जाए तो, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ओके। अब चलते हैं इनके ग्राफ्स की तरफ। तो देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो कहता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी, यानी ऊपर आनी है आपकी वेलोसिटी और नीचे आना है टाइम, ठीक है ना। जब वेलोसिटी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो एक्सेलरेशन कहलाता है। इसके फॉर्मूले में हमने वेलोसिटी और टाइम का यूज किया है, इसलिए जब हम एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में भी हम वेलोसिटी और टाइम का ही यूज करेंगे। और क्योंकि हम इसमें वेलोसिटी और टाइम का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इस ग्राफ को वीटी ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, तो सबसे पहले ये जो ग्राफ बनाया जाएगा ये हम बनाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। देखिए ये मेरी एक्सिस बनाई मैंने दो, ये जाएगी टाइम एक्सिस सेकंड के लिए, और दूसरा हमें लेना है वेलोसिटी। दूसरी हमने ले ली वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हम लोग मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसको यहां मीटर पर सेकंड में ही दिखाएंगे, ठीक है ना। ये 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या था कि ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में अगर 2 मीटर चल रहा है तो दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर का चल जाएगा, तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर चल जाएगा, सॉरी मीटर पर सेकंड, ओके। तो अब यहां बना लेते इस चीज को। पहले सेकंड में वो चल रहा है आपका 1 सेकंड, तो पहला सेकंड आपका ये रहा, ठीक है ना। पहला सेकंड आपका ये रहा, ये बनाया मैंने। अब वो पहले सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो ये रही 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ये यहां जाएगा, ये आपका पहला पॉइंट बन गया, ठीक है ना। इसी तरह उसने दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर ली, तो ये दूसरा सेकंड आपका, और ये 4 मीटर, ये गया आपका, ठीक है ना। इसी तरह से जब आप देखेंगे तो तीसरे सेकंड में उसने 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर ली, ये जा रहा है आपका तीसरा सेकंड, और ये जा रहा है 6 मीटर, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स आ गए। इन सब पॉइंट्स को जो आपस में ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या शो करेगा, ये शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। तो जब भी अब आपके सामने किसी भी ग्राफ में, खासकर वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है तो वो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होगी। अगर अब बात की जाए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए,
तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में क्या होगा वो देखिए। तो जैसा कि जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में टाइम ट्रेवल तो सही सेम रहता है, ठीक है ना, टाइम सेम रहेगा, लेकिन जो स्पीड गेन होगी वो अनइक्वल अमाउंट में होगी। यानी कि पहले सेकंड में दो मीटर कवर कर रहा है तो हो सकता है वो दूसरे सेकंड में 5 मीटर कवर कर ले, या तीसरे सेकंड में केवल 6 मीटर ही कवर करे, ठीक है ना। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए? पहले सेकंड में उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये पहला सेकंड, ये गया उसका ग्राफ, यहाँ ये पॉइंट ज्वाइन हो गया। अब दूसरे सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया, कितना कवर किया 5, ठीक है ना, 2 3 5, ये 5 मीटर पर सेकंड। तो दूसरे सेकंड में उसका कहाँ जा रहा है ग्राफ? तो सेकंड में जाएगा 5 क्यूब पास, कितना जाएगा 5, ये गया 5, और तीसरे सेकंड में वो जा रहा है आपका 6 पे, ये गया। जब इनको आप ज्वाइन करोगे आपस में तो क्या देखोगे, आपको एक कर्व्ड लाइन मिलेगी, ये फिर ये फिर ये, आपको क्या मिल रही है? एक कर्व्ड लाइन मिल रही है। तो ये जो कर्व्ड लाइन है ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, अब देखो बेटे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दोनों में आपको जो ग्राफ मिला वो 0 से ऊपर उठते हुए मिला, लेकिन जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बनाओगे डी एक्सेलरेशन के लिए, किसके लिए? डी एक्सेलरेशन, तो डी एक्सेलरेशन में कैसा ग्राफ जाएगा वो देख लेते हैं। डी एक्सेलरेशन में इसका जो ग्राफ जाएगा, देखिए बेटे, मान लीजिए उसकी स्पीड थी यहां पे अभी 6 मीटर पर सेकंड पहले सेकंड में, फिर उसने और स्पीड कम की तो उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड दूसरे सेकंड में, फिर उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकंड, ओके, तीसरे सेकंड में, और लास्ट में चौथे सेकंड में उसकी जो स्पीड होगी वो होगी 0। ओके, देखिए बेटे, पहले सेकंड में क्या स्पीड जा रही है उसकी 6 मीटर, तो ये आपका 6 मीटर पर सेकंड, यहां पे इसको हम लेके चलते पहले सेकंड की तरफ। ओके, अब ये पॉइंट बन गया पहला आपका, ठीक है ना। दूसरे सेकंड में उसकी स्पीड कहां जा रही है? 4 मीटर पर सेकंड पे, तो दूसरा ये है आपका पॉइंट, और दूसरा सेकंड ये रहा। तीसरे सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड पे जा रही है, ये रहा 2 मीटर पर सेकंड, और चौथे सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो कहां जा रही है? 0 मीटर, यानी कि यहां आ गया ये पॉइंट, ठीक है ना। सॉरी, चौथा सेकंड नहीं, ये पांचवा है, ये रहा चौथा, ये आ गया, क्योंकि 0 और 4 सेकंड ये है आपका। इनको जब आप मिलाओगे तो आप क्या देखोगे कि नीचे की तरफ आता हुआ आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, नीचे की तरफ आता हुआ आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और ये डाउन स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या शो करेगा? ये शो करेगा बेटा डी एक्सीलरेशन, क्या? डी एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। कभी कभी आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मिलेगा वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि पहले वो कुछ इस तरह ग्राफ बनाता दिखाई देगा, फिर वो ग्राफ आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, और फिर वो ग्राफ आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो इसमें क्या क्या शो करेंगे? तो देखो बेटा, पहले तो वो क्या कर रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे तो वो दिखा रहा है एक्सीलरेशन। लेकिन अब ये वाला जो ग्राफ है, जरा इसको देखो बेटा, इसमें टाइम तो बढ़ रहा है, इस वाले ग्राफ में, इस वाले में, यहाँ पे इस चीज में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, ठीक है ना। और जब टाइम बढ़ता है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ती तो ये क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म
वेलोसिटी। ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है ना। अब यानी कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको शो करनी है किसमें? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ जाएगा, जो लाइन शो होगी, वो हमारे टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। कैसी होगी? टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके। अब ये जो डाउन ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, ये डाउन ग्राफ, वेलोसिटी कम हो रही है, टाइम बढ़ रहा है, और जब वेलोसिटी कम होती है टाइम बढ़ता है, इसको बोलते हैं बेटा डी एसिलरेशन। ठीक है ना। तो इस ग्राफ में आपको एसिलरेशन, डी एसिलरेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तीनों एक साथ देखने को मिल जाएंगे। ओके। अब देखते हैं, एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है एवरेज वेलोसिटी। इट इज नथिंग, कुछ खास नहीं है। ठीक है ना। केवल एक फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है, जो कि हमारा आगे काम आने वाला है। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है ना। जब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं और उसका 2 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है ना। वेलोसिटी एवरेज को हम अगेन VAB लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी U, फाइनल वेलोसिटी V और अपॉन 2। तो वेलोसिटी एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है V इक्वल टू U प्लस V अपॉन 2। ओके। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।